जय हिंद, जय मीम, जय भीम। आप सभी मित्रों को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देते हुए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी कब तक जो है इसी तरह काम करते रहेंगे, कब तक हमारे अंदर की ज्वाला बाहर होगी, कब हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, कब हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। 15 वर्षों से हम सभी बिहार सरकार के कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार के सभी आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं, सरकार के सभी कार्यों को बखूबी जो है उसके ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। फिर भी तालीमी मरकज़ के शिक्षक और शिक्षा सेवक के कर्मी अपने आप को बहुत ही दुर्लभ स्थिति में पा रहे हैं, देख रहे हैं। सरकार से हम सभी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अपेक्षित हर मामलों में कर रही है। बिहार में जब शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी तो उन्हें शिक्षक बना दिया गया, किंतु वहीं हम सभी को अब तक जो है शिक्षा सेवक के रूप में रखा गया है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक तक बना दिया गया। आप बताइए कि जिनका नियोजन जो है मुखिया वगैरह किए हैं उनका सम्मान किया गया और वहीं जो है हम सभी का अनादर किया जा रहा है। हम सभी की नियुक्ति जो है प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संकुल समन्वयक के हस्ताक्षर से हुआ है। फिर भी हम लोग अपेक्षित हैं, इसकी चिंता सता रही है। जो लोग हमारे विरोध का करने का जो है विरोध किया था, वे लोग खुद आज स्वयं विरोध कर रहे हैं। काश वे पहले किए होते। एक कार्यक्रम की वजह से मैं उसके बाद आपके बीच नहीं आ पाया उस कार्यक्रम के बाद, किंतु वह जो है विरोध प्रदर्शन का प्रारूप हमने पीएमओ तक प्रतिलिपि के रूप में भेज दिया है और उसमें ये भी जिक्र कर दिया है कि क्या संविधान के आधार पर विरोध करना गलत है, तो क्या सरकार और विभाग हम लोगों को विरोध करने पर डरा रही है, हम लोगों को धमका रही है? क्या हम लोग इसी तरह रहेंगे? क्या हम लोग अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? क्या हम अपनी बात को नहीं उठा सकते हैं? इस तरह का कार्रवाई जो है कहीं से भी उचित नहीं है। संविधान हमको अपना अधिकार देता है कि हम अपनी बात को मनवाने को लेकर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं और इसके लिए आप जो है हमको नहीं रोक सकते हैं या कोई पदाधिकारी गण हमको नहीं रोक सकते हैं। विरोध सरकार एवं विभाग का होता ही है, ये कृत्य के रूप में किया ही जाता है, लेकिन इस तरह का डराने धमकाने वाला पत्र निकालना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसकी बात जो है हम आगे तक पहुंचाए भी हैं और आगे भी कर रहे हैं। आपको फिर अवगत करा दें कि जिन लोगों ने कहा था कि ये हम लोगों के लिए नहीं है, तो क्या 2005-06 में तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक बहाल थे क्या? उनसे हम पूछना चाहते हैं। वो तो नियमावली मार्गदर्शिका 2018 की बात कर रहे हैं, तो हमने उसका ना विरोध किया था और विरोध करना हमारा एक अधिकार है। ये संविधान हमको देता है अधिकार, इससे आप जो है मना नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम विरोध करेंगे तो हमारा नौकरी ख़त्म हो जाएगा, तो उनके दिमाग में एक बात डाल देना चाहते हैं। वो समझ ले कि कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है
कि आपको आपके नौकरी से हटा दे, लेकिन जब आप लड़ेंगे नहीं तो आप जरूर हटाए जाएंगे। इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। आपको लड़ना होगा, आपको कुछ करना होगा, तभी जाके आप कामयाब होंगे। और आपको आगे बता दे कि कुछ लोग जो है जिनको खुद ज्ञान नहीं है, वे लोग जो है समझाने की कोशिश करते हैं। एक भोजपुरी कहावत है कि हाथी चले बाजार, और समझ में आ रही है बात? हाँ, उसके बाद समझ गए होंगे। वो वही लोग हैं जो लोग बोलते हैं, उसके अलावा वे कुछ नहीं हैं। इसलिए आप चिंता करिए अपने भविष्य की। अब जागिए आप सभी। हमने एक लेटर जारी कर दिया है, उस लेटर का जो ही अप्रूवल आता है हम जारी करेंगे। आप लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अधिकारी को अपने अपने स्तर से दे देंगे, है ना। उसका प्रारूप बना लिए हैं। 2018-19 में जो एक प्रारूप बनाए थे हम लोग, है ना, कि पूरे लोग प्रारूप बना चुके हैं। और उसी प्रारूप पर जो है पूरे माननीय विधायकगण को, माननीय मंत्रीगण को, माननीय नेता प्रतिपक्ष को और सभी को जो है इससे अवगत कराएंगे। और अगर सरकार जो है और विभाग हम लोगों का सेवा स्थायी नहीं करती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि बहुत हुआ आवागमन का मामला। अब जो है एकदम आमने सामने की लड़ाई होगी। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों पर, तो हम लोगों ने भी 3 कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन एहसानों का बदला चुका दिया है। उतना भीड़ जो है ना, ये जो लोग आज ढीलते हैं, फेंकते हैं बिना काम के, नीतीश कुमार को तो वही लोग खा गए। पहले आरसीपी सिंह खा गए, उसके पहले जो है जीतन राम मांझी खा गए उनको, है ना। उसके बाद जो है अभी अशोक चौधरी खा रहे हैं नीतीश कुमार जी को। अब माननीय हमारे हैं, हम उनको आइडियल मानते हैं, लेकिन आपको अवगत करा दे कि हमने जिनका नाम बोला है वे लोग जेडीयू को खा गए, नीतीश कुमार जी को खा गए, और यही लोग हम लोगों को भी खाए हैं, समझे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व के हैं जीतन राम मांझी चाहते तो हम लोगों का सेवा स्थायी होता। फाइल आया हुआ सिग्नेचर नहीं किए हैं। क्या इस सच्चाई को अगर जानना है तो पटना में 4-5 दिन रहें, और जो जिन सचिव महोदय से आपकी बात होती है उनसे पूछ लें आप, है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एहसान है उसका बदला हम लोग चुका दिए हैं। और हम लोग का जो सहयोग किए हैं जिन लोगों ने भी, उनको भी हम लोगों ने सहयोग दिया है, हम लोग सहयोग किए हैं। हम लोग बड़े बड़े मैदानों को भरने का काम किए। कार्यक्रम हम लोगों ने जिनका भी समर्थन मिला है, जिन भी विधायकगण का, उनको एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। जैसे अगर अभय कुशवाहा हम लोगों को समर्थन दिए तो वो भी तो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो हम ही लोगों के सहयोग से बने थे, ऐसा थोड़ी है। कौन जानता था उनको? जब हम लोग सहयोग दिए, एक कार्यक्रम किए, उसके बाद उनको बना दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं हम लोगों पर राजनीति करते हैं और हम ही लोग को आंख दिखलाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। आप बहुत बड़ी ताकत हैं। आप अस्थाई कर्मी नहीं हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप अस्थाई कर्मी नहीं हैं लेकिन आपको जो है कोई सुविधा सरकारी नहीं दिया जाएगा। समझिए आप इस चीज़ को, मानसिकता को। अगर हम अस्थाई कर्मी नहीं हैं, ठीक है, तो चुनाव लड़ने से क्यों रोका जाता है? आप समझ रहे हैं किस तरह की मानसिकता जो है ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है। इसलिए आप लोग जागिए, किसी के फेरे में मत रहिए, न तो आने वाला वक्त आपके लिए भयावह है। आप बर्बादी की ओर जाएंगे, आप बर्बाद तबाह हो जाएंगे, ठीक है। और एक ही हम लोगों का डिमांड है कि भाई हम लोग 15 वर्ष आपके लिए काम किए। हम लोग को जिस विद्यालय में है, उक्त विद्यालय में या बिहार के एक विद्यालय में हम लोग को जो है शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया जाए, बात खत्म हो गई। और आप इसके लिए साधारण दक्षता ले लीजिए, जैसे कि है ना भाई कि हाँ 2010 के बाद जो है बिना प्रशिक्षण के, बिना प्रशिक्षित जो है शिक्षक नहीं बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग की नियुक्ति 8-9 में न हुई है, तो हम लोग नियम जब लागू उसके पहले बहाल है। तो जब उसके पहले बहाल वाला जो है शिक्षा में तो शिक्षक बन सकता है, तो फिर शिक्षा सेवक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता? हमारा ये कहना है। और इसी पर अडिग रहिए, इसी डिमांड को लेकर आगे बढ़िए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। पुनः आपके परिवार में
और आपके जानने वालों में सभी को खुशहाली नसीब हो, सभी लोग खुशी रहें। पुनः इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत ख्याल रखिएगा, ठंडे का मौसम है और आप अपना ख्याल रखते हुए और हमारे लिए भी दुआएं करिएगा। और आपकी आवाज़ को फिर बुलंद करने के लिए आपका भाई अहमद रजा हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। न किसी से डर सकता है, न किसी से भयभीत हो सकता है, न कोई डरा सकता है, न कोई धमका सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भीम,